एहतशाम साहब, अब ये आज हमने देखा कि जो कतरी हैं और लेबनान के जो हुकाम हैं उन्होंने भी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इसी सारे सिचुएशन के हवाले से की और अपने रोल के हवाले से भी बातचीत की। अब सवाल वही आ जाता है कि अब जो वायलेशंस हो रही हैं उसको देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब ये जो जंग बंदी है ये किस हद तक बरकरार रह सकेगी, और इसमें अब जो ऑप्शंस क्या हैं कि अगर टेबल पर आते हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमने इनकी जो यूरेनियम और जो इक्विपमेंट है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की आज मैं खबर देख रही थी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने फोर्डो से पहले ही इसको मूव कर दिया था, ये यूएस के अटैक से पहले। देखिए, हम ना 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं। एक बात तो सबसे अहम बात है कि ये जंगबंदी हो गई, सफारतकारी जो है ना वो पिछले 15-18 घंटे की जो है वो कामयाब रही, और अब यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं ज़रूर है। यही वजह है कि क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि 12 घंटे का टाइम दिया हुआ है, 12 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि जी दोनों तरफ से मामला जो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब सबसे अहम सवाल ये जो आप बात पूछ रही हैं कि क्या इसके बाद व्हाट नेक्स्ट दोबारा से होगा, एपरेंटली लगता है कि आमना अब ये एक खासे अरसे के लिए मामला रुक गया है। अब ये हॉस्टिलिटी, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बड़ी हद तक हो गई है। देखें, ये सफारतकारी में 3 प्लेयर जो है ना खुल के सामने आए हैं पिछले 72 घंटों से, जिन्होंने बड़ा काम किया था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, और उसके बाद शेख हमदान कतर वाले, और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये बहुत तीनों जो है ना वो मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में थे। अमेरिकन भी इसी तरह से, उनकी हाई लीडरशिप जो है ना वो भी राब्ते में थी। अब ये मामला हो गया, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट की बात हो रही है। देखें, 2 चीज़ें ना उन्होंने, तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है। एक तो आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी तरह जिस तरह पाक भारत जंग बंद कराई थी, आपने देखा एक ट्वीट किया था कि जंग मैंने बंद करा दी। अभी भी आप देखते हैं उनका ट्वीट रात को आया 2-3 बजे के करीब कि जंग दोनों ममालिक के दरमियान बंद होगी है। दूसरी आप देख लें, हिस्ट्री ने जिस तरह रिपीट किया अपने आप को, वो ये है, आपको याद होगा 2016 आखिरी साल में, पिछले जो अपना दौर था इनका प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस वक्त इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी जो था चीफ, उसको मार दिया था इराक़ में। उसके बाद सिंबॉलिकली हमला किया था इराकी बेस के ऊपर उन्होंने, और कुछ भी नहीं हुआ था और मामला ख़त्म हो गया। ईरान ने कहा हमने बदला ले लिया, उन्होंने कहा हमने कोई रिएक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ, कतर पे हमला किया गया। उससे पहले 19 के 19 बेसिस मेरी इतला है जो हैं मिडल ईस्ट में, वो सारे खाली कर दिए गए थे। सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा उनका था बहरीन में, बहरी अड्डा, और सबसे बड़ा जो हवाई था एयर बेस कतर वाला, वहाँ से लोग चले गए थे, जहाज़। इसीलिए ट्रंप साहब ने सार्कास्टिकली अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया ना कि शुक्रिया अदा करते हैं ईरान का कि उन्होंने पहले से बता दिया कि अटैक करने वाले हैं, तो हमने इसलिए कोई नुकसान नहीं हो पाया। देखें, हम ना ये कहते हैं ना, देर से फैसले जब आप सियासत में ना आप करते हैं, टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इनको जब बार बार कहा गया ईरानियों को कि जी बहुत नुकसान हो जाएगा, सब ने समझाया, नहीं माने। और यही कहा जाता है ना कि इंटरनेशनल सियासत में यह है कि जब आप आलमी सियासी महाज पे जब अपनी जिसको कहते हैं ना ज़ाती तरजियात और जज्बात पे बात कर रहे होते हैं, तो नतीजतन उसके नताइज जो है ना आपके ख़िलाफ़ ही चले जाते हैं। अभी 3 चीज़ें जो ईरान से आ रही हैं। एक तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा कि जी वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या है, उनके एटमी रिएक्टर को तो कहा जा रहा है कि जी बड़ा बुरे तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, सेंट्रीफ्यूज स्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से तबाह हुआ। दूसरी बात पहले भी हम कर रहे थे, और न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा कि जी वो 60% यूरेनियम जो एनरिच हो जाता है उसको आप किसी और जगह सेफर प्लेस पे लेके जा सकते हैं। कहा जा रहा है 35-40% वो लेके चले गए थे। ऑल्सो अगर वहाँ कुछ हुआ होता तो वो रेस के हवाले से भी जो साइंटिफिकली बात की जा रही थी कि वो रेस नहीं निकली, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल तबाही के जो मामला क्लेम किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जी आमना, देखिए वो रेज उस वक्त निकलती है कि अगर उनका यूरेनियम जो है ना उसको तबाही की तरफ ले जाते ना, फिर उसके जिसको कहते हैं ताबकारी असरात उसके आने थे। एक बड़ी वजह तो ये होती है। तीसरी ये वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा ईरान का, इट कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं 20 साल 25 साल, कई लोग तो कह रहे हैं 50 साल पीछे चला गया। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि उनके साइंसदानों की एक जिसको कहते हैं एक लंबी फहरिस्त उनके पास है, वो काम करते रहेंगे और वो दोबारा से इस तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ जा रही है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक भी और बाकी ममालिक भी जो हैं वो कम से कम उनके लिए एक साई ऑफ रिलीफ है कि जो लग रहा था कि ये अजम और अरब का झगड़ा जो है किसी वक्त ईरान के पास
अगर जौहरी हथियार आते हैं तो इनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा वो भी आपने देखा अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम हो के आए टर्की से, वहाँ पे भी इस तरह की बातें हुई हैं। देखिए हर मुल्क चाहता है कि जौहरी तवानाई उसके लिए इसका ज़रूरी है, और ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट को इसके बाद तो लोग शायद इस तरफ जा रहे हैं। केवल जोन जो आप देख लें, छोटा सा मुल्क है, उसकी तरफ कुछ देखता नहीं, इसके बाद उसके बाद न्यूक्लियर हथियार है। आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ना देखें कि इस वक्त वहाँ पे बहुत रियलाइजेशन तेज़ी के साथ हो रही है ईरान में कि इस हमारे साथ जो हाथ हुआ है वो तो मोसाद का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था, उसके साथ मिले हुए बहुत सारे ईरानी जिनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई हैं कि उन्होंने स्पाइनेज की और उन जासूसी की और ख़बरें जो है ना ईरान को पहुँचाते रहे, और उसकी वजह से ये डैमेज बहुत ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ा। आखिरी बात आमना ये है कि देखें, कहा जाता है कि अगर आपने मेरिट की बुनियाद पे भर्तियां नहीं की, जैसे कहा जा रहा है जितने रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, टॉप के जर्नल हैं, वो कहते हैं कि लॉयल्टी की बुनियाद पे रखे जाते हैं, जो आयतुल्लाह खमेनाई के लॉयल हैं उनको रखा जाता है, और मेरिट की बुनियाद पे नहीं रखा जाता। नतीजतन लोग कह रहे हैं कि मामला जो है ना वो ख़राब हुए। अब मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का रोल जिस तरीके से सामने आया है, अब बैक टू बैक डिप्लोमेसी भी हो रही है, सारे लोग चल रहे हैं। आपने देखा कल ईरानी अपना रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था हम सिर्फ 1 मिलियन लीटर के करीब रह गए हैं कि जहाँ से तबाही दुनिया की शुरू होनी है। अल्लाह का शुक्र है उससे तो पीछे हट गए। जब मामलात को अब मेरा ख्याल है सारे मिल के बैठ के हल करेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।